नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस बार राम की पैड़ी पर 17 लाख दिए जगमग होंगे, जिसको देखते हुए आज दीपक को बिछाने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। क्योंकि टारगेट लंबा था, इसलिए कल से ही दीपक को बिछाने का काम शुरू हो गया था, जो आज दिन भर लगभग पूरा हो जाएगा। अब कल इन दीपक में सुबह से तेल और बाती लगाने का काम शुरू होगा, ताकि कल शाम को इसको जलाया जा सके और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जा सके। तो अयोध्या की दिवाली, भव्य दिवाली, सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं कल, और इसको लेकर जो वहां पर 17 लाख दियों को जलाने का कार्यक्रम रखा गया है, जिस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कल, जब 17 लाख दिए जगमगाएंगे सरयू के तट पर। इसे बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है कि आज शाम तक दिए बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। कल सुबह से ही दियों में तेल और बाती डालने का काम होगा। न्यूज 18 पर अयोध्या के हर रंग हम आपको दिखाएंगे, और ये रंग भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भव्य आयोजन अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर किया गया है। मुख्यमंत्री लगातार यहां पर नजर बनाए हुए थे, 2 बार यहां पर पहुंच चुके हैं और कल प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार है। हमने देखा कि किस तरह से आसपास के जो जनपद है वहां से दिए मंगाए गए, और इस वक्त सरयू तट को आप देख रहे हैं, जहां पर दिया बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, बताया जा रहा है कि शाम को 7-8 बजे तक इसे भी पूरा कर लिया जाएगा। और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। कल प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी तेज है। प्रधानमंत्री अयोध्या के रामलला के दरबार में पहुंचेंगे, जहां पर विराजमान रामलला का पूजन करेंगे, आरती उतारेंगे। प्रधानमंत्री का सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वागत करेंगे। इसके बाद विराजमान रामलला के अस्थायी मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। विराजमान भगवान रामलला के सामने दर्शन कर आरती उतारेंगे। गाय के गोबर से तैयार 5 शुद्ध देसी घी के दीपक रामलला के सामने प्रज्वलित करेंगे। प्रधानमंत्री दीपोत्सव का आगाज करेंगे और इस दरमियान रामलला के प्रधान पुजारी प्रधानमंत्री को तिलक कर उन्हें रामलला का अंगवस्त्र भेंट भी करने वाले हैं। तो कल किस तरह से अयोध्या में प्रधानमंत्री के आगमन के बाद कार्यक्रम है, वो हम आपको बता रहे थे। फिर दूसरी बार, पहली बार तो भूमि पूजन में, दोबारा कल दीपोत्सव के दरमियान प्रधानमंत्री उनके आने को लेकर तैयारियां क्या हैं जाम जन्मभूमि में? बहुत अच्छी ढंग से तैयारी वहाँ मंदिर में है, और उनका स्वागत करने के लिए हमारे जो ट्रस्टी हैं उसमें वो 3-4 लोग मुख्य रूप से जैसे वो गेट में प्रवेश करेंगे वैसे उनको पूर्णतया उनको स्वागत किया जाएगा। स्वागत करने के बाद तब वो अंदर प्रवेश करेंगे। तो इसमें चंपत राय जी हैं, राजा साहेब हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, दिनेंद्र दास जी हैं, इन लोग सब वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो सबसे प्रथम उनका स्वागत गेट पर ही हो जाएगा। और अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या में इस बार दीपोत्सव अद्भुत और अलौकिक होगा। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से प्रदेश के लोग पलक बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या प्रभु रामलला की नगरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से पूरे देश और दुनिया के लोगों को भव्य दीपोत्सव एक बार पुनः देखने को मिलेगा। जिस ढंग से दीपोत्सव अयोध्या में होता है, अयोध्यावासी और जो लोग अयोध्या पहुंच करके अपनी आँखों से ऐसे अलौकिक दृश्य को देख पाते हैं, उसके अलावा इंटरनेट और टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। और इस बार तो सोने पर सुहागा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। हम सब उत्तर प्रदेश के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं, और बड़ी तैयारियां हुई, कहीं कोई त्रुटि न हो जाए, पूर्व रिहर्सल और हर स्थिति में सब कुछ व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। जैसे दिए बिछा दिए गए हैं, और उनको खास बात इस बार दियों में ये है कि वो हैंड निर्मित हैं। मतलब जो हमारे कुम्हार हैं, जो पारंपरिक ढंग से प्रजापति समाज के लोग बनाते हैं,
उन लोगों ने अपने चाक पर बना करके पहले मिट्टी निकाला तालाब से, फिर साफ़ किया, फिर चाक पर बनाया, फिर आवा में बढ़िया कंडों से जैसा होता है ना कि पूजा के लिए पकाया। और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह लगातार अयोध्या में तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटे हैं। पर्यटन मंत्री से बात की हमारे संवाददाता ने। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह लगातार जो अयोध्या में तैयारियां की जा रही हैं उनका जायजा ले रहे हैं और सीधे हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या तैयारियां की गई। पहले तो दीपोत्सव के प्रकाश पर्व के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। दूसरा, जिस तरह की आप दिखाई आपको पड़ रहा होगा कि जिस भव्यता दिव्यता के साथ इस बार का दीपोत्सव मनाने का काम हो रहा है, ये निश्चित रूप से पुनः एक बार विश्व में अपना कीर्तिमान बनाएगा और इसके साक्षी बनने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय विश्व स्तरीय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। पहली बार होगा कि 10 राज्यों की रामलीलाओं का मंचन यहाँ हो रहा है। पहली बार हो रहा है कि यहाँ 8 विभिन्न विदेशों की धरती से आने वाली रामलीलाओं के कलाकारों द्वारा यह मंचन हो रहा है और पहली बार तमाम यहाँ नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम होगा, जिसमें त्रेता के उस युग की जब लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम अयोध्या पधारे थे तो जिस भव्यता और दिव्यता के साथ उनका स्वागत किया गया था, वही त्रेता युग का एक अद्भुत दृश्य इस बार भी विहंगम दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना, ये थे यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका कहना है कि एक बार फिर से भगवान राम की नगरी अयोध्या में त्रेता युग की तर्ज पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जिस सरयू घाट पर आरती करेंगे, वहां पर प्रधानमंत्री का मंच बन रहा है। वहां की तैयारियों की एक झलक अब जरा आपको दिखाते हैं। घाट पर पहुंचकर यहां पर मां सरयू की आरती करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही मंच है जहां से वो सरयू आरती में भाग लेंगे, यहां से आरती करेंगे और फिर जो राम की पैड़ी है वहां पर 17 लाख दिए और कुल 18 लाख दिए जलाकर एक दिव्य और भव्य अयोध्या का नज़ारा जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ कई विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में देखते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर अयोध्या के साधु संतों में, अयोध्या के स्थानीय लोगों में काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। तो अयोध्या सज गई है, सवर गई है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है रामलला के दर्शन के लिए और खास तौर पर इस बार दिवाली को लेकर विशेष आयोजन किया गया है। 17 लाख दीपक यहां पर प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसका इंतजार है। तैयारी पूरी कर ली गई है। किस तरह की तैयारी है, बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, भव्य तैयारी हो रही है अयोध्या में, पिछले कई दिनों से हमने देखा, लेकिन अब ये तैयारी अपने अंतिम चरण पर है। किस तरह की रौनक, किस तरह का नजारा इस दिवाली अयोध्या में? और देखिए, इस बार बहुत सारे मौके खास है अयोध्या के लिए। ऐसा पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री को छठी बार मौका मिला हो दीपोत्सव के आयोजन करवाने का, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि इस बार पीएम मोदी की मौजूदगी भी होगी। पीएम मोदी खास मेहमान होंगे अयोध्या के, तो उनके स्वागत को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही है। जो मेरी मौजूदगी है वो राम की पैड़ी के दाहिने तरफ पे जो सरयू घाट है वहां पर है, क्योंकि सरयू घाट ये वो हिस्सा है जहां पर पीएम मोदी आरती में शामिल होंगे और इसी वजह से देखिए घाट को सजाया जा रहा है। देखिए पूरी साफ सफाई की जा रही है, प्रॉपर मंच बनाया गया है। और जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, ये जो आपको बेंच दिखाई दे रही है, जो 4 स्टॉल दिखाई दे रहे हैं आपको, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल, दोनों डिप्टी सीएम और पीएम मोदी की मौजूदगी होगी और यहीं से सरयू की आरती करेंगे पीएम मोदी। इसके अलावा जो सामने आपको मंच दिखाई दे रहा है, मैं अपने कैमरा पर्सन रवि से कहूंगी कि वो दिखाए आपको मंच की तस्वीरें। वो जो मंच देख रही हैं आप, वहां पर पीएम मोदी कुछ देर के लिए बैठेंगे, क्योंकि वहीं पर बैठकर वो आतिशबाजी का आनंद लेंगे। आतिशबाजी खास तौर पर दीपोत्सव के मौके पर ऑर्गेनाइज की गई है और वो आतिशबाजी होगी कहां से, मैं वो भी दिखा दूं आपको। इस सरयू के घाट के आपको उस पुल पर जो दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े रॉड लगे हुए और जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, उस पुल के ऊपर उतनी दूर से आतिशबाजी होगी जिसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और कहा यह गया है कि ये डिजिटल होगा, ग्रीन होगा, यानी कि इको फ्रेंडली होगा, पोल्यूशन इससे बहुत कम होगा। लेकिन पीएम मोदी यहीं पर मौजूद रह करके आतिशबाजी का आनंद लेंगे, इसका नजारा लेंगे। और ऐसी टेक्निक अपनाई गई है
कि जो आतिशबाजी वहां से होगी वो काफी दूर तक होगी और 20 मिनट तक कंटिन्यू आतिशबाजी होती रहेगी। यानी कि 20 मिनट तक लोग इस पूरी आतिशबाजी का आनंद लेते रहेंगे बिना किसी ब्रेक के। यानी कि ये जो राम की पैड़ी देख रहे हैं आप, जहां पे 17 लाख दीपक झिलमिलाएंगे, तो वहीं सरयू घाट का ये किनारा जहां पे पीएम मोदी आरती करेंगे। सरयू घाट की वैसे भी ये आरती काफी मशहूर है, हर रोज होती है, लेकिन चूंकि दीपोत्सव के मौके पर पीएम मोदी और देखिए, और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हिस्सा, यहाँ पे सिक्योरिटी को देखते हुए इंतजाम भी उसी तरीके से किए गए हैं। यहाँ पे देखिए, अभी देख रहे होंगे आप साफ सफाई का पूरा काम, जबकि आपको यहाँ से अब एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और भी बहुत सारी जो लोकल पुलिस है सादी वर्दी में और अपनी यूनिफॉर्म में, सभी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है सिक्योरिटी को देखते हुए। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी राजीव, जो तस्वीर दिखाई दे रही है राम की पैड़ी से या सरयू के घाट से, आप कहां पर मौजूद है? क्या तस्वीरें वहां से पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों को देखते हुए? ये अनामिका, इस वक्त मैं अयोध्या के उसी रामकथा पार्क में खड़ा हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद जो अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी प्रगति का जायजा लेने के बाद सीधे इसी रामकथा पार्क में पहुंचेंगे। और यहीं पर जो दाहिने ओर है आप घाट देख रहे हैं, यहीं पर एक हेलीकॉप्टर से भगवान राम का जो स्वरूप उतरेगा उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे और खुद इसी मंच पर उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत अयोध्या के तमाम जो शीर्ष संत होंगे वो इस मंच पर मौजूद होंगे और इस मंच के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान अयोध्या को करीब 4000 करोड़ की लागत की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात भी दी जाएगी और ये कार्यक्रम करीब 20 से 25 मिनट तक यहां पर चलेगा, जिसके बाद इसके पीछे स्थित राम की पैड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वहां पर सरयू आरती करेंगे। इसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो तमाम अयोध्या के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं इस वक्त रामकथा पार्क में मौजूद हैं, क्योंकि यही मुख्य कार्यक्रम स्थल है। तैयार है वहां पर हमने देखा भी है हर साल कि कैसे हर साल रामकथा पार्क में राज्याभिषेक होता है भगवान रामचंद्र का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, लोगों में आकर्षण का केंद्र वो हिस्सा भी होता है जब लोग ये देखते हैं कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होता है और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। हमारे साथ केबी शुक्ला भी जुड़ गए हैं टेढ़ी बाजार से। केबी शुक्ला जी, बाजारों में जो रौनक है वो तो आज बिल्कुल बढ़ी हुई होगी, क्योंकि जहां पे एक तरफ धनतेरस का त्योहार है तो वही दूसरी ओर दीपोत्सव की तैयारियां। अयोध्या में वैसे भी हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे, मठ मंदिर में दीपोत्सव की धूम है। क्या देख पा रहे हैं आप वहां पे, क्या दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? नरेंद्र मोदी इसी टेढ़ी बाजार के रास्ते चौराहे से वो राम की पैड़ी पर जाएंगे, रामगढ़ पार्क जाएंगे। आप देख रहे हैं भव्य तैयारी की गई है। ये टेढ़ी बाजार चौराहा है जहाँ माना जाता है। आप देख रही है अनंता जी किस तरह तैयारी की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। यहाँ पर भव्य तैयारी की जा रही है। दीपोत्सव जो छोटा दीपोत्सव है उसको भव्य बनाने के लिए राज्य सरकार से लेकर पूरी तैयारी की गई है। आप देख रही है ये किस तरह से इसको सजाया जा रहा है। तैयारियां बिल्कुल अंतिम पे है। लगभग 4000 करोड़ की परियोजनाओं का भी है शिलान्यास और उद्घाटन भी होना है। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और कल सुबह 11 बजे आरटीओ परिसर से 16 झांकियां निकलेंगी, जिसमें 5 झांकियां पैतृक बाकी जो एनिमेशन की गई है वो। ठीक है, तो टेढ़ी बाजार से होते हुए पीएम मोदी पहुंचेंगे रामकथा पार्क और जहां पे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। हालांकि अब ले चलते हैं आपको राजीव के पास। राजीव, रामकथा पार्क में जो तैयारी चल रही है इस बार ये माना जा रहा है कि भव्य पंडाल होगा, साथ ही कई विदेशी कलाकार बुलाए गए हैं रामलीला के मंचन के लिए और कलाकारों की रिहर्सल भी वहां पर चल भी रही लगातार। क्या देख पा रहे हैं आप वहां पे? और जो ब्रीफिंग की जा रही थी आज पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से, मैं ये देख पा रही हूँ कि सिक्योरिटी को लेकर जो इंतजाम है वो भी काफी ज्यादा मुस्तैदी के साथ किए जा रहे हैं। रामकथा पार्क, राम की पैड़ी और अलग अलग हिस्से, तैयारियों के साथ साथ सिक्योरिटी एक बड़ा जिम्मा है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस के सामने। क्या तैयारी वहां पे देख पा रहे सिक्योरिटी के इंतजाम को देखते हुए? देखिए, यकीनन क्योंकि रामकथा पार्क जो है वो मुख्य कार्यक्रम स्थल है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि परिषद से सीधे इसी रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जो अयोध्या के आईजी रेंज हैं, डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, डीएम हैं, वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और वो अपने सभी ड्यूटी पॉइंट्स की कैसे जो विशिष्ट अतिथि आएंगे उनको कहां बिठाया जाएगा, कैसे सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा और जो ये आप देख रहे हैं कि विभिन्न कैटेगरी में जो ये पंडाल बनाया गया है
वहां पर अलग अलग लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पहली रो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत अयोध्या के शीर्ष संत होंगे। और जो सामने की रो देख रहे हैं इसमें भी जो देश प्रदेश के अन्य संत हैं उनको बिठाया जाएगा। और साथ जो अन्य आप सेक्शन देख रहे हैं इनमें अयोध्या के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ इस पंडाल को सजाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो परिसर है यहां पर करीब 5000 लोग उस वक्त मौजूद होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर होंगे, जिसके मद्देनजर आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी हर एक गेट को चेक कर रहे हैं। आने वाले बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। हर एक चीजों पर बारीकी से पुलिस प्रशासन नजर रख रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। अनामिका, क्योंकि रामलला की नगरी में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और कह रहे हैं कि इस बार रामलला को भी बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है, उनकी पोशाक बनाई गई है। जरा उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि रामलला के दर्शन के बाद ही दीपोत्सव का आनंद प्रधानमंत्री उठाएंगे। तो रामलला का दरबार किस तरह से कल सजेगा? और देखिए, राम जन्मभूमि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि दीपोत्सव का आगाज वहीं से होता है। जैसे ही वहां पे दीप प्रज्वलित किए जाते हैं कि मान लिया जाता है कि अब दीपोत्सव की शुरुआत हो गई और अब अयोध्या नगरी में जगह जगह पे दीप प्रज्वलित किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो कि पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है वो है भी यही कि वो सबसे पहले आएंगे तो राम जन्मभूमि पे ही जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद जो वहां के पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उनकी ओर से पीएम मोदी को अंग वस्त्र भी पहनाया जाएगा, प्रसाद दिया जाएगा। पीएम मोदी वहां पे आरती करेंगे, देसी घी के दीपक जलाए जाएंगे। और चूंकि रामलला के लिए एक नया जो परंपरा है वो चली आ रही है कि रामलला को दिन के हिसाब से कपड़े पहनाए जाते हैं, वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो जो दिन है उस दिन पे कौन सा रंग पहना जाता है उस लिहाज से पोशाक तैयार करवाई गई है। इस बार भी 56 भोग लगाए जाते हैं हर बार उनको। शाम के वक्त सबसे पहले दीपक वही जलाया जाता है, आरती होती है। इसके अलावा चूंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तो मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके इधर 55,000 इस बार माना जा रहा है कि दीपक जलाए जाएंगे और उससे साफ साफ लिखा जाएगा दीपोत्सव, इसके अलावा जय श्री राम। तो ये डिजाइन तैयार किया गया ट्रस्ट की ओर से कि इसी डिजाइन की तर्ज पर वहां पे दीपोत्सव के तर्ज पर दीपक लगाए जाएंगे और वहां पे दीप प्रज्वलित करने के साथ ही मान लिया जाता है कि भाई अब आप राज्याभिषेक करिए या पूजा करिए या दीपक जलाइए या आरती करिए। अब इसके लिए दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद पीएम मोदी जाएंगे राम जन्मभूमि से रामकथा पार्क में जहां पे वो राज्याभिषेक करेंगे। हालांकि हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्याभिषेक करते हैं, लेकिन चूंकि इस बार पीएम मोदी की मौजूदगी है तो बहुत गुंजाइश इस बात की भी है कि पीएम मोदी खुद आरती उतारे और राज्याभिषेक करे। इसके बाद पीएम मोदी का संबोधन भी तय माना जा रहा है कि पीएम मोदी की चूंकि मौजूदगी है, अयोध्या वासी है, तो उनके सामने पीएम मोदी लोगों को संबोधित जरूर करेंगे। तो कल किस तरह से प्रधानमंत्री का बिल्कुल शेड्यूल रहने वाला है वो भी अनामिका आपने बताया, और कल का जो दृश्य होगा ना वो अपने आप में अद्भुत होगा। निमिष गोस्वामी भी इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। निमिष, आप इस वक्त कहां खड़े हैं? सब में उत्साह है, अयोध्या वासियों में उत्साह है, साधु संतों में उत्साह है, वहां के लोगों में उत्साह है। आप कहां पर खड़े हैं और क्या रंग हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? देखिए, हम इस समय लता मंगेशकर खड़े हैं जहां से आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है निमिष, आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप बता रहे हैं कि लता मंगेशकर चौराहे पर आप वहां पर हैं और लता मंगेशकर चौराहे को जिस तरह से हमने देखा कि बहुत भव्य तरीके से उसे बनाया गया है, वहां पर भी अच्छी खासी सजावट है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आप देख रहे हैं अयोध्या नगरी में जो भी दाखिल हो रहा है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से उनकी चेकिंग भी हो रही है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप सरयू घाट की तस्वीर देख सकते हैं। लाखों दिए बिछा दिए गए, 17 लाख दिए कल सरयू के घाट पर प्रज्वलित किए जाएंगे। बिछाने का काम पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो शाम तक उसे खत्म कर लिया जाएगा, क्योंकि कल सुबह से इसमें बत्ती लगाने का काम यानी कि बत्ती और तेल डालने का काम शुरू हो जाएगा। और इसके बाद कल शाम का जो अद्भुत नजारा होगा वो हमारे नेटवर्क 18 पर यानी कि न्यूज 18 पर आप देख सकेंगे इस अद्भुत नजारे को। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अयोध्या से हर रंग हम आपको दिखाएंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।